तो अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर समाप्त कर दिए थे। साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई। सलीम असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को अन्यायी लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को वो सख्त से सख्त और क्रूर से क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थी। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से किया करते थे। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन उसका केवल एक पुत्र ही जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खान उर्फ शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और आर्किटेक्चर को भी उस दौर में काफी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन वापस ले गया था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन दारा शिकोह के राजा बनते ही शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाई के मौत के बाद उसका गला धड़ से अलग करके औरंगजेब अपने पिता के पास ले गया था। औरंगजेब के बादशाह बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार करने उसने शुरू कर दिए। जगह जगह मंदिर तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। उसके शासनकाल में ही हर जगह कत्ले आम हो रहा था। ये बातें मराठा, मारवाड़ा, राजपूत सहित कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आई और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहा और सन 1707 में बिस्तर पर ही उसने दम तोड़ दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेर की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं थी जो अभी तक के सभी मुगलों में थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांदर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय सहित कई राजा हुए। किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया और बहुत कम समय में ही दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत हो रहे थे और कई राज्यों में मुगलों के शासन का अंत हो चुका था। मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए, जिनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई थी। लेकिन बहादुर शाह जफर की मौत से पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। सन 1857 मुगल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में मुगलों के इतिहास की असली कहानी। दोस्तों, अगर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन